हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं आप सबके लिए काफ़ी शानदार लोकेशन पे, काफ़ी डेवलपिंग लोकेशन पे आप सबके लिए प्रोजेक्ट लेके आ चुका हूं। और जैसे कि आप बिल्कुल मेरे बैक साइड में देख सकते हो आसपास कि हम किसी इंडस्ट्रियल एरिया में खड़े हैं। जी हाँ गाइस, इस टाइम पे मैं आ चुका हूं खरखोदा के अंदर, जो कि आपकी मोस्ट डेवलपिंग स्टेज पे रहने वाला है, जो कि आपकी लोकेशन रहने वाली है खरखोदा के अंदर। हम आ चुके हैं इस टाइम पे IMT खरखोदा के अंदर, जो कि आपकी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है। और इस टाइम मैं सीधा मारुति के प्लांट के बाहर खड़ा हूँ, बिल्कुल आउटसाइड पे खड़ा हूँ मारुति के प्लांट के, जो कि 800 एकड़ की डेवलपमेंट यहाँ पे लेके आ चुका है। साथ ही साथ अगर मैं IMT की बात करूँ तो IMT भी यहाँ पे फेस 1 के अंदर आपका 3800 एकड़ के अंदर डेवलपमेंट लेके आ चुका है, जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड भी हो चुका है। जो अगर मैं टोटल फेसेस की बात करूँ तो IMT में आपको टोटल आपको देखने को मिलेगा 10,000 एकड़ का लैंड पार्सल, जो कि आपका अभी सिर्फ 3800 एकड़ के करीब डेवलप हो चुका है। मारुति जो प्लांट है आपका वो भी ऑपरेशनल हो चुका है। यहाँ पर आपको जैसे कि आइडिया होगा कि 800 गाड़ियों की डेली प्रोडक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जिसमें से आपकी आइडिया होगा कि आपको 400 गाड़ियाँ यहाँ पे ब्रेजा, जैसे कि आपने सुना होगा ब्रेजा गाड़ी के बारे में, और साथ ही 700 गाड़ी जो अभी करंटली मारुति ने लॉन्च करी है विक्टोरियस के नाम से, तो इसकी प्रोडक्शन हाल फिलहाल यहाँ पे चल रही है। यानी कि आपकी मोटा मोटा 3 लाख के करीब आपकी साल की यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। और साथ ही साथ आपकी यहाँ पे मारुति का ये जो आपका प्लांट रहने वाला है वो आपका EV प्लांट भी रहने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी प्लांट रहने वाला है आने वाले टाइम में। प्लस पॉइंट आज इस लोकेशन पे आने का रीज़न मेरा ये है क्योंकि आप सबके लिए मैं यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट से, इसी लोकेशन से 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे आप सबके लिए प्लॉटिंग लेके आ चुका हूँ, जो कि आपकी रेजिडेंशियल प्लॉटिंग रहने वाली है, दीनदयाल की प्लॉटिंग रहने वाली है। प्रोजेक्ट के नाम की बात करूँ तो हमारा रिवरवुड के नाम से, रिवरवुड एस्टेट के नाम से प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि 15 एकड़ की लैंड पार्सल के साथ आया हुआ है। अगर मैं टोटल लैंड एरिया की बात करूँ जो कि बिल्डर लेके आया हुआ है, वो आपका मोटा मोटा आप मान के चलिए 25 से 30 एकड़ के करीब आपका टोटल लैंड पार्सल है। और जो अभी हमने हाल फिलहाल लॉन्च किया है वो हमारा 15.5 एकड़ के करीब हमारा लैंड पार्सल रहने वाला है, जो कि खरखोदा की सबसे फाइनेस्ट टाउनशिप, सबसे लग्जरियस टाउनशिप रहने वाली है, जो कि आपको खरखोदा के यहाँ इसी मारुति के प्लांट से 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे देखने को मिलेगी, जो कि आपका पीपली और थाना कलां के बीच में आपको ये टाउनशिप देखने को मिलेगी। बैंग ऑन 24 मीटर से आपकी एंट्री आ जाती है। अभी मैं आपको साइट पे जाके भी आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप से हमारी साइट आई हुई है और किस टाइप से यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। बाकी हाल फिलहाल मेन रीज़न था यहाँ पे आने का कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या आपकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे आपको रिटर्न्स देके जाएगी या नहीं देके जाएगी। तो आने वाले टाइम में आप यहाँ पे देखोगे तो 1.5 से 2 साल के अंदर आप अपना पैसा यहाँ पे 2x से लेकर 3x तक कर सकते हो, यानी कि 3 गुना आप यहाँ पे पैसा भी कमा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हाल फिलहाल जो रेंटल यील्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। रेंटल यील्ड की बात करूँ तो यहाँ पे जो एक रूम की बात करूँ तो एक रूम का आपको जो रेंटल देखने को मिलेगा वो 15,000 रुपये का आपको रेंटल देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो मैं टाउनशिप लेके आया, जो हमारी टाउनशिप है वो आपकी स्टिल्ट +4 की कंफर्मेशन के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो आपको अगर अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, तो जैसे कि आप बिल्कुल देख सकते हो ऑलरेडी डेवलपमेंट काफ़ी शानदार चल रही है यहाँ पे। थोड़ा सा अगर आइडिया दूं कि अगर मारुति के अलावा यहाँ पे और क्या क्या कंपनीज ऑपरेशनल हो चुकी है और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आ चुकी है, तो आपका JBM का प्लांट भी बिल्कुल मारुति के साइड में ही लगता है। साथ ही साथ कोलैबोरेशन में है बिल्कुल JBM, जो आपने बसेस का नाम सुना होगा, जो आपकी DTC बसेस आती हैं, तो उनकी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे JBM में स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ मारुति के, तो मारुति की एंसिलरी कंपनीज भी आ चुकी है। मदरसन सुमी के बारे में आपने नाम सुना होगा। साथ ही साथ यूनो मिंडा हो चुकी है, हीरो का प्लांट यहाँ पे आ रहा है। साथ ही साथ कंफर्म है कि आप यहाँ पे सुजुकी का व्हीलर का, यानी कि जो मोटर बाइक्स हैं उसका भी प्लांट यहाँ पे इस टाइम पे डेवलपिंग स्टेज पे है। कुछ ही टाइम में आप वो भी ऑपरेशनल देखेंगे कुछ। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे नीलगिरी का प्लांट देखने को मिलता है। कनेक्टिविटी वाइज भी काफ़ी सुपीरियर कनेक्टिविटी है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट का प्लान था कि यहाँ पे पहले कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करेंगे हाईवेज की, और उसके बाद आपका यहाँ पे जो ये इंडस्ट्रीज ऑपरेशनल करेंगे। तो आप इस मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी हम आप साइट पे जाके थोड़ा सा साइट की लोकेशन आपको डिस्क्राइब करता हूँ, प्लस आपको आसपास की विसिनिटी के बारे में बताता हूँ कि मैं आपको कितनी आने वाले टाइम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, उसके बारे में, आपके बारे में ये डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइज, इस टाइम पर हम आ चुके हैं लोकेशन के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे बिल्कुल कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे। अभी रिसेंटली मैंने जैसे कि आपको मारुति का प्लांट दिखाया, तो यहाँ से इसी लोकेशन से प्रोजेक्ट से हमारा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे मारुति का प्लांट रहने वाला है। किलोमीटर्स की बात करूँ तो आपको यही 5 किलोमीटर के आसपास आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं साइट की बात करूँ तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि रिवरवुड एस्टेट के नाम से ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। 15 एकड़ की टाउनशिप रहने वाली है।
तो प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हम लोकेशन से करते हैं, बिल्कुल बैंग ऑन 24 मीटर, जो कि हमारा आने वाले टाइम में आपको 24 मीटर का रोड देखने को मिलेगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से एंट्री हमारी हो जाती है। कुछ कंपनी 12 मीटर की रोड भी एक्सटेंड कर रही है यहाँ पे। साथ ही साथ प्रोजेक्ट की एंट्रेंस बिल्कुल 100 फीट से यहाँ से राइट साइड से आ जाती है। टोटल जो प्रोजेक्ट का एंट्रेंस देखने को मिलेगा वो आपको 200 फीट के करीब देखने को मिलेगा। लोकेशन की बात करूँ तो हम इस टाइम पर सेक्टर 7 के अंदर खड़े हैं, जो कि आपका खरखोदा में रहने वाला है। खरखोदा का सेक्टर 7 ये देखने को आपको मिलेगा। अगर खरखोदा के सेक्टर्स की बात करूँ तो खरखोदा में जो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं वो आपको 11 सेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपके 7 से 8 सेक्टर्स जो है आपके वो रेजिडेंशियल सेक्टर देखने को मिलेंगे। बाकी सारे आपके पब्लिक यूज़, यूटिलिटी या फिर कमर्शियल या फिर आपके स्पोर्ट्स सेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जो कि डेडिकेटली स्टेडियम्स या फिर आपके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ही डिज़ाइन करेगी, डेवलप करेगी गवर्नमेंट उसको उसी हिसाब से। तो इस टाइम पे हम सेक्टर 7 के अंदर खड़े हैं, जो कि हमारा रेजिडेंशियल सेक्टर आ जाता है। इसी रोड पे आपको कई सारी टाउनशिप्स और भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका ये लोकल डेवलपर आ जाता है सोनीपत का। यहाँ पर वाइट कलर के जो आप गेट के एंट्रेंस देख रहे हो, ये भी एक प्रोजेक्ट आ जाता है रेजिडेंशियल। इसी के अपोजिट साइड में आपको सेक्टर 1 की एंट्रेंस देखने को मिलेगी। ये आपका सारा का सारा सेक्टर 1 रहने वाला है, जिसमें बिल्कुल आप सामने बिल्डिंग पे देख सकते हो हेरिटेज स्कूल के नाम से ये स्कूल आ जाता है सामने। साथ ही साथ जो सेक्टर 1 रहने वाला है ये हमारा पब्लिक और यूटिलिटी का सेक्टर रहने वाला है। और इस टाइम पे बिल्कुल उसके अपोजिट हमारी ये लैंड आ जाती है, जो कि प्रोजेक्ट हमारा 15 एकड़ के करीब आ जाता है। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाले आने वाले टाइम में। 60 मीटर वाइड आपका प्रपोज रोड रहने वाला है। यहाँ से आपको सीधा डायरेक्ट KMP की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। प्लस आपको यहाँ पे NH334B 334B हाईवे, जो आपका मेरठ और झज्जर वाला एक्सप्रेसवे है, जो कि सीधा आपको यहाँ से जिंदल ग्लोबल सिटी, स्मार्ट सिटी या फिर आपका GT रोड की तरफ कनेक्ट करता है। तो यहीं से आपका 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। KMP आ गया, आपका NH334B हो गया। साथ ही साथ एक एक्सप्रेसवे है जो कि आपका NE5 के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट से उसकी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कनेक्टिविटी रहने वाली है। साथ ही साथ इसमें आपको UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि आपकी इस प्रोजेक्ट से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहने वाली है। यहाँ से आपका 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रोहट के नाम से गाँव आता है, तो वहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है अर्बन एक्सटेंशन रोड की। दिल्ली बॉर्डर काफ़ी पास है। दिल्ली बॉर्डर की कनेक्टिविटी की बात करूं तो 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे दिल्ली बॉर्डर की भी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। सारे हाईवेज आपके आसपास हैं, कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी के कारण यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और जो सेक्टर 7 आ जाता है हमारा, वो सबसे बड़ा रेजिडेंशियल सेक्टर आ जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी अदर टाउनशिप्स भी आ जाती है, हमारी रोजवुड आ जाती है, साथ ही साथ NV सिटी के नाम से टाउनशिप्स आ जाती हैं। तो काफ़ी मल्टीपल आपको टाउनशिप देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ब्रांडेड डेवलपमेंट सिर्फ आपको रोजवुड के अंदर देखने को मिलेगा। 15 एकड़ की साइट रहने वाली है, जिसमें आपके 250 के करीब प्लॉट्स रहने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में कुछ और भी एक्सटेंडेड पार्ट है, एक्सपेंडेबल पार्ट है, जो आने वाले टाइम में कंपनी लॉन्च करेगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्लॉट साइजेस की, तो 121 स्क्वायर यार्ड से लेकर 175 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट के साइजेस देखने को मिलते हैं। अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात करूं तो आपको लिमिटेड ही प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी, जो कि हमारे 175 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स की है। साथ ही साथ अगर मैं थोड़ी सी एमिनिटीज़ की बात करूं तो गेटेड आपकी टाउनशिप रहने वाली है। 3 टायर की सिक्योरिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लब हाउस की फैसिलिटी भी साथ ही साथ देखने को मिलती है, क्योंकि पूरी आप मान के चलिए कि खरखोदा के अंदर कहीं भी आपको क्लब हाउस जैसी एमिनिटीज़ कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आप जैसे नीचे देख सकते हो तो 22 स्टेप नीचे जाके आपको क्लब हाउस की फैसिलिटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये हमारा रिक्रिएशनल एरिया रहेगा, जो कि आपका 1 एकड़ का रिक्रिएशनल एरिया रहेगा। और अगर मैं क्लब हाउस की साइज़ की बात करूँ तो 25,000 स्क्वायर फीट का आपका यहाँ पे क्लब हाउस भी देखने को मिलता है। राइट हैंड साइड में आपको 1 एकड़ के अंदर कमर्शियल भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके 17 के करीब आपको SEO प्लॉट देखने को मिलेंगे। उसमें भी अगर साइजेस की बात करूं तो 114 गज से लेकर 132 गज तक के आपको यहाँ पे साइजेस देखने को मिलेंगे, जो कि खरखोदा के सबसे बड़े SEOs माने जाते हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट से कंपैरिजन करूं, अगर मैं रेजिडेंशियल टाउनशिप से कंपैरिजन करूं, क्योंकि अदर्स टाउनशिप में आपको 82, 90, 92 गज के SEOs देखने को मिलेंगे। इसके अंदर SEO का साइज़ भी आपको अच्छा मिल जाता है, और साथ ही साथ रेजिडेंशियल प्लॉटिंग भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, क्योंकि हमारे जो प्लॉटिंग रहने वाली है, एंट्रेंस जैसे कि मैंने आपको बताया 100 फीट से आपकी एंट्रेंस आ जाती है। और प्लॉटिंग की जो एंट्रेंस रहने वाली है वो हमारी 12 मीटर से रहने वाली है, यानी कि आपको 12 मीटर पे प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ 9 मीटर यानी कि 30 फुट पे भी आपको प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। प्राइसिंग जो इस प्रोजेक्ट की रहने वाली है वो आपकी 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये गज की रहने वाली है। 60,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड की प्राइसिंग रहने वाली है, जो कि आप मुझसे कॉल पे भी बेस्ट प्राइसिंग ले सकते हो।
साथ ही साथ अपना विजिट का भी प्लान कर सकते हो, तो ताकि आपको मैं गाइड कर सकूं कि कहाँ पे कौन सा प्लांट आया हुआ है और कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट आया हुआ है इस टाइम पे, और क्या ही यहाँ से कनेक्टिविटी रहने वाली है। साथ ही साथ अगर मैं इसके पेमेंट प्लान की बात करूँ तो पेमेंट प्लान काफ़ी लुक्रेटिव पेमेंट प्लान रहने वाला है। मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 50-50 का पेमेंट प्लान इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलता है। सिर्फ 50% यू हैव टू पे नाउ, आपको मोटा मोटा विद इन 45 या 30 डेज़ का आपको टाइम देखने को मिलता है। और जो नेक्स्ट पेमेंट की डिमांड आएगी वो आपकी डायरेक्ट पोजेशन पे डिमांड देखने को मिलेगी। मोटा मोटा 1 से 1.5 साल का आपको यहाँ पे टाइम मिल जाता है। तो अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में भी एग्जिट करना चाहते हैं तो इकलौता आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलता है जिसमें आप एग्जिट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा खासा एप्रिशिएशन भी कमा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में तो आपका कुछ कहना हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा एप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। क्योंकि 2x या 3x की ग्रोथ नहीं, आपकी मतलब मान के चलिए कि यहाँ पे 4x तक की भी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आने वाले टाइम में, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तभी। तो आप नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे कॉल कीजिए, आप यहाँ प्रोजेक्ट की विजिट बुक कीजिए, साथ ही साथ आप नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे करके प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी ले सकते हैं और यहाँ पर अपनी विजिट भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू।